हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सर, आ रही है। हेलो सर, आ रही है। सुनील, जी सर। सुनील से बात हो रही है? यस सर, यस सर। अरे बढ़िया सुनील। और कौन कौन है साथ में? सिर्फ सुनील हो और कोई है? सुनील और सुधीर सर, दो लोग। सुधीर सर। सुधीर, एक मिनट सुनील, सुधीर 2 मिनट दीजिए मेरे पास। ओके सर। ठीक है। आप लोग का बैंडविड्थ ठीक है? वो वीडियो हो जाएगा उसमें? जी जी जी। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। 1 मिनट में अपना वीडियो चालू करता हूँ ताकि आप लोग भी मेरे को देख पाए। दिख रहा हूँ मैं? यस सर। सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक मिनट। हाँ जी, सो आपको कौन कौन है? सुनील कौन है? सुनील आप में से? सर मैं। नहीं, मैं। अच्छा, आप सुनील हो। मैं सुधीर। आप सुधीर, बहुत बढ़िया। तो घर पे हैं सब? स्वस्थ है ना? कोई यस परेशानी सर। तो नहीं है? बहुत बढ़िया। आप कौन से विद्यालय या कॉलेज, कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? सर हम दोनों जनता इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। इंटर में पढ़ते हैं। क्या उम्र है उम्र है आपकी सुनील? मेरे सर 18 अच्छा। साल। मेरी और भी सर 18 साल है। 18 साल, बहुत 18 बढ़िया। साल। तो क्या क्या सब्जेक्ट है आपके उधर? सर हम लोगों ने तो पीसीएम लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। बहुत बढ़िया। और अभी एकदम इंजीनियरिंग का तैयारी चल रहा है? यस सर। हैं, बहुत सही। ये अभी घर तो सर। घर में बंद हो आप लोग? कॉलेज तो बंद होगा? यस हाँ सर। बंद है सर। हाँ, एकदम मेहनत मेहनत करने की पूरी तमन्ना है ना? यस हाँ सर। सर। एकदम निकालना है एग्जाम। क्यों? क्या कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं आप? सर मतलब मैं चाहता हूँ कि जो सर से बेंगलोर में ही है, अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी। तो लेकिन यस। आप तो इंजीनियरिंग जब पढ़ रहे हैं तो सारे एग्जाम दीजिए। अजीम प्रेम की यूनिवर्सिटी तो अच्छा है, नो प्रॉब्लम है, लेकिन सारे एग्जाम लिखिए। आईआईटी लिखिए, ये क्या नाम है, मेंस लिखिए, एडवांस लिखिए। ये सारे एग्जाम्स के बारे में पता है आपको? आईआईटी जेई के बारे में? नहीं अभी सर, तक अभी नहीं ठीक सर। से नहीं पता है। हाँ, तो इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ कौन कौन से कॉलेज है? मेरा वीडियो ठीक से दिख रहा है ना? की परेशानी हो रही हाँ है? सर, थोड़ा थोड़ा आप मतलब हट जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पीछे। आप जब मेरा पीछे जा रहे हैं तो हट जा रहे मेरा मेरा बैकग्राउंड हाँ अच्छा बना हुआ है। 1 मिनट रुको। हाँ, अभी ठीक हो गया होगा। आप। हैं। यस। थोड़ा मूवमेंट होता है तो चेंज होता है। वो पीछे बैकग्राउंड है ना, ऐसा, इसलिए ऐसा है। हाँ हम्म, ठीक है। एनीवेज, ठीक है। खैर, अच्छा, और भी फरीद आलम, ये भी सज्जन जुड़ गए हैं हमारे साथ। बहुत बढ़िया। फरीद फरीद फरीद, देख पा रहे हैं? कनेक्टिंग टू ऑडियो। एक काम कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग का अगर वीडियो ज्यादा, 1 मिनट रुकिए, मेरे को 1 मिनट दीजिए ना। मैं कुछ तब्दीलियां करता हूँ। लाइट की कमी के कारण शायद ऐसा हो रहा है, मे बी। बट 1 मिनट। होना नहीं चाहिए वैसे। मेरे टी शर्ट में ग्रीन कलर के कारण भी ऐसा हो सकता है। खैर चलिए, मैनेजेबल है, राइट? ठीक है यस। सर। हाँ जी, फरीद आलम भी दिख रहे हैं। हाँ जी फरीद भाई, क्या हाल है आपके? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्ते। क्या हाल चाल? ठीक है, आप हाँ, कैसे हो? हाँ, सब लोग एक ही साथ, एक ही कॉलेज में पढ़ते हो आप लोग? नहीं, हम दूसरे नहीं कॉलेज में पढ़ते हैं। हाँ, हम दूसरे कॉलेज में पढ़ते हैं, ये लोग वहाँ लखनऊ में पढ़ते हैं। आप कौन सी जगह पढ़ते हो? कौन से एरिया में? हम सिमरी चौराहा महमूदाबाद, संजू प्रजापति स्मारक इंटर कॉलेज। उत्तर प्रदेश में ही ना? हाँ 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 हाँ। बढ़िया, चलिए बढ़िया। तो बताइए, क्या कहाँ तक पढ़ाई हुई है अभी भौतिकी में? आप लोग का तीनों का हिंदी मीडियम है? जी हाँ 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 सर। हाँ। तो एकदम रेखीय गति और ऑल दैट। देखिए, मैं तो हूँ अंग्रेजी मीडियम का बंदा, शायद भैया ने बताया होगा आपको। यस यस लेकिन मैंने आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक भी डाउनलोड की है, तो आपको उसी में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो
आप, और मेरे बारे में बता दूं तो मैं आईआईटी का नाम सुना है, आईआईटी? हाँ Yes, सुना है। yes. तो मैं आईआईटी का स्नातक हूँ, वहां से बीटेक किया है, बीटेक और एमटेक दोनों किया है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यांत्रिकी अभियांत्रिकी में वाह, बढ़िया। है, ठीक है। सो हम लोग अभी अभी मैं बैंगलोर से कॉल कर रहा हूँ आप लोगों को। तो अच्छा। मेरे को पता चला, राहुल भैया ने बताया कि आप लोग कुछ हैं जो इच्छुक हैं पढ़ने के, तो हमने सोचा हाँ भाई चलो देखते हैं हम कितनी मदद कर पाएंगे, तो इसलिए फिर चालू हुआ है, ठीक है। तो ऑल डिपेंड्स ऑन, मतलब आपको अंग्रेजी समझ में आती है प्रॉपर, है ना, कोई लोड नहीं है कि पंगा है अंग्रेजी समझने में? फ्रिक्शन समझ में आता है, फ्रिक्शन, यस यस सर। ये सब टर्म्स तो पता है ना? हाँ भैया। हाँ, वेक्टर, सर। वेक्टर पता है? वेक्टर हाँ, पढ़े हैं? हाँ, वेक्टर वेक्टर, नहीं पढ़े हो? फैक्टर, फैक्टर, हाँ, पढ़ा? वेक्टर क्या बोलते हैं उसमें हिंदी में? गुणनखंड बोल। नहीं गुणन, एक मिनट रुको, मैं तुम्हारी बुक ही खोल लेता हूँ मैंने अभी डाउनलोड किया आपकी बुक, तो मेरे पास है आपकी हिंदी की बुक भी, तो देखें इसको वेक्टर्स को क्या बोलते हैं। तो मेरे पास है आपका ये बुक जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको क्या बोलते हैं? परिभाषा, परिभाषा। वेग, नहीं, वेग किस टाइप की क्वांटिटी है? अच्छा रुकिए, ज्यादा, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट विस्थापन, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। भौतिकी भाग 1 कक्षा 11 में आपको पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर, पहला टॉपिक क्या पढ़ते हैं आप? आपके पास एनसीईआरटी वाली बुक है, भौतिक जगत है पहला। हाँ 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 हाँ, आप लोग क्या एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना? यस भैया। कि और कुछ पढ़ते हैं? एनसीईआरटी पढ़ते हैं और हमारे में पहले चैप्टर भौतिक जगत है भैया। हाँ भौतिक जगत, मात्रक और मापन, सरल रेखा में गति, हाँ हाँ हाँ, यही सब है ना? यही सब पढ़ते हो, राइट? यस, हाँ हाँ जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद सरल रेखा में गति के बाद है समतल में गति, फिर हाँ सर, गति के नियम, यस उसके सर, बाद कार्य, ऊर्जा और शक्ति, उसके बाद कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, यस सर, फिर गुरुत्वाकर्षण, ये पहला भाग में है कि नहीं? ये पहले वाले भाग। गुरुत्वाकर्षण है ना। तो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया आप कॉलेज में? अभी लोग तो भैया पहला चैप्टर चल रहा है, भौतिक जगत चल रहा है। चलिए भौतिक जगत की बात करते हैं, है ना। भौतिक जगत क्या है, क्या समझते हैं आप भौतिक जगत से? है भाई, फरीद भाई हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो फरीद भाई? हैं, क्या है भौतिक जगत, क्या समझ में आता है आपको? इस शब्द की परिभाषा क्या है, इससे समझ में क्या आता है? भौतिक अगर भैया ये है कि जो मतलब हमारे आसपास या हमारे मतलब जो ये पिंड या फिर कोई वस्तु है, उसका कोई द्रव्यमान या कुछ जो होता है उसको ही मतलब भौतिक जगत बोलते हैं। हाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे कि अब हम स्क्रीन शेयर करेंगे, तो आप बताओ कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है बकायदा? हाँ, ये किताब भी दिख रही है? हाँ दिख रही है भैया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब इस पर मैं थोड़ा सा लेखनी भी करूंगा, तो लिख भी लेंगे, ताकि मेरे पास एक कलम आ गई, ये आ गई हमारी कलम, और ये कलम से टिक मार्क मार दिया मैंने, आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ जी। अच्छा अब बताइए मैंने क्या लिखा? नहीं तो मैं नहीं बोल दिया, क्या लिख रहा हूँ मैं? नमस्कार। ठीक है, तो मतलब सब सही है? तो पहले हमारा सिस्टम सही चल रहा है। अच्छा अभी सवाल है, अच्छा इससे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आपस में, एक दूसरे को थोड़ा ज्यादा जान लेते हैं। तो 10वीं आप लोग अच्छे से पढ़ लिए थे? कितने मार्क्स आए थे आपको 10वीं में? 10वीं में 75%। किसको 75 आया था? फरीद भाई को? हाँ। अच्छा, और बाकी लोगों को? सर मेरा 81.5 था। उत्तर प्रदेश बोर्ड में? 77। यस यस भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा आप लोग के माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा किसानी करते हैं, खेती का काम। फरीद आलम। क्या चीज का खेती होती है? मैं सुनील सर, और मेरी मम्मी मतलब लेबर का
अरे खेती किस चीज, खेती कुछ करते हो ना, बोल रहे थे हाँ खेती। हाँ हाँ भैया, खेती करते हैं पापा, वो हाँ, धान गेहूं तो अन्नदाता हो और ना, आप लोग तो अन्नदाता हो, है कि नहीं? है क्या भैया? अन्नदाता, हाँ 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 आप हाँ। अन्नदाता हो। और सुनील के माता पिता क्या करते हैं? सर मेरी मम्मी लेबर काम करती है और पापा मिस्त्री के। वो जो घर बनाना, घर बनाते हैं वैसे वाला। बढ़िया यार, भारत का निर्माण कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। और वो सुधीर भाई? हाँ यस सर, मेरा नाम सुधीर है और मेरे पिताजी बिजली का काम करते हैं लखनऊ में। और एकदम मतलब इंजीनियर बन के निकलना है गुरु, है? ये छोटा मोटा काम नहीं करना है जिंदगी में। Yes, sir. छोटा, ये सब छोटा नहीं है। मतलब अब आपको जब मौका मिल रहा है पढ़ाई करने का, तो कहाँ जाना है? एकदम सर्वोच्च स्थान पे, है कि नहीं? यस सर। हाँ देखो, फरीद भाई की अम्मी, अम्मी दिख रही है लग रहा है पीछे से, पीछे में। नमस्कार, फरीद भाई की अम्मी है क्या? हाँ नमस्कार। हाँ। नमस्कार अम्मी जान, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है भैया। बहुत बढ़िया आप ना? ठीक बहुत हाँ, आप ठीक हैं? बस एकदम हाँ ऊपर हम भी वाले ठीक। की दुआ है, आप लोगों का हाँ आशीर्वाद है। हाँ हम भी ठीक हैं भैया। हाँ तो ज्यादा बाहर नहीं निकलने का, अभी माहौल सही नहीं है, कोरोना। बाहर भैया निकलते ही नहीं हैं कहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर के चलिए अंदर ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। चलिए, कभी बैंगलोर आना हुआ तो हमारे घर में पधारने का, है ना? हाँ अरे बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। हाँ बहुत सही। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलें, पढ़ाई करते हैं। भौतिकी क्या है? यस भैया। हाँ बताइए, भौतिकी क्या है? आप ही लोग पढ़ाइए, हमको तो कुछ आता है नहीं, हम तो भाई आप ही से पढ़ने आए हैं। तो देखिए, ये सब जो जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ना है भौतिकी? क्या फायदा हो? अब जैसे सुधीर के पिताजी बिजली का काम करते हैं, उसमें जो सिद्धांत लग रहे हैं वो कौन से सिद्धांत हैं? कहाँ से आते, कैसे पता चलता है कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा लाइव वायर है ना? अर्थिंग कौन सी है? करते होंगे ये सब, राइट? है कि नहीं? हाँ सर। बिजली और से भैया ये फिजिक्स में भी तो आता है। फिजिक्स में ही है, ये फिजिक्स से ही हाँ। ये सब सारी चीजें फिजिक्स में आप 12वीं में पढ़ेंगे। आप लोग विद्युत के बारे में 12वीं में पढ़ेंगे, और अगर आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो अभी पढ़ा देंगे आपको, प्रॉब्लम नहीं। अच्छा चलिए, तो भौतिकी क्या है? ठीक है, अभी आपको पता होगा कि साइंस, आप लोग 10वीं तक साइंस पढ़ते होंगे। साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, भौतिकी पढ़ते हैं, और क्या, जीव विज्ञान पढ़ते थे, गणित भी साइंस का, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ये सारे किसके पार्ट हैं? साइंस के। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका इंपॉर्टेंस जानना जरूरी है, कि हम क्यों पढ़ते हैं, हमें क्यों जानना जरूरी है। कि जैसे इसमें देखो क्या क्या डिस्कशन किया हुआ है। दिन रात क्यों होता है? अभी रात क्यों है? अभी अंधेरा क्यों है? क्योंकि हम जिस पृथ्वी के हिस्से पर है वो सूर्य से मतलब अपोजिट साइड पे ही है। हाँ, तो एकदम इसमें भौतिकी के कौन से नियम लग रहे हैं? इसमें गति और सोचो और क्या क्या लग रहा होगा। सबसे पहले तो प्रकाश के नियम होंगे, है कि नहीं? ऐसा एक ये सूर्य है, सन, ठीक है, और ये हो गया अर्थ, है जी? ये अर्थ हो गया। प्रकाश ऐसा आ रहा है, लाइट ऐसे पड़ रही होगी। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा सीधी गति चलती है। हम लोग साइड में हैं। अब हम लोग किधर हैं? आप हैं लखनऊ में, इधर कहीं, यस भैया, है ना? तो उजाला किधर है? अभी अमेरिका में उजाला है। जो हमारे गोलार्ध ऑपोजिट साइड में है, दूसरे साइड में इस समय यहाँ पे दिन है, और हमारे यहाँ रात है। और पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है। ये धुरी नहीं है, पृथ्वी की धुरी का कैसा है डिजाइन? ऐसा है, थोड़ा सा टेढ़ा है। अब ये क्या है कि, तो इसीलिए ये जो पीला वाला एरिया होगा, यहाँ पे लाइट है, डे है, लाइट है अभी। और दूसरे साइड वाले में क्या है? अंधेरा है। तो हम लोग अभी उधर है, सवेरे 12 घंटे में गोल घूम जाएगा, फिर हम लोग सन को फेस करने लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये कैसे पता चला हमें? सपना आया किसी को? रात में आंख बंद करके सो रहे थे, सपना आया, बताया है, ईश्वर नीचे आ गए, कैसे पता चला ये? और ये पता करने की जरूरत क्या थी? कोई बेवकूफ था मतलब खेती किसानी छोड़ के ये सब पढ़ाई कर रहा था? ये सब करने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्यों जानना जरूरी है?
ताकि भैया मतलब पता चल सके कि और मतलब क्या क्या है हमारे मतलब इस तो पृथ्वी में और मतलब बहुत इसके। सही, बहुत सही। बेसिकली मतलब हम्म, हम लोगों को जानने की इच्छा है, एक उत्सुकता है, कौतूहल है। हम जानना चाहते हैं कि चीजें काम कैसे कर रही हैं, हम कहाँ से आए, हम जिस चीज से बने हैं, हम कहाँ से आए, है ना। हम लोग कैसे पैदा हुए, जो पहला इंसान हुआ होगा वो कैसे आया होगा, या पहला जीव जंतु जो था वो कैसे आया होगा, ये सब जानने की इच्छा है। इससे फायदा क्या है, आप पूछोगे फायदा क्या है, सब जानने क्या फायदा, यार खेती करो, पैसा कमाओ, खाओ पियो, ऐश करो, ये सब जान के क्या होगा, है कि नहीं। लेकिन आपको पता चले, जैसे अभी हम लोग ये जो सुविधा हम लोग भोग रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, इंटरनेट, ये भी किसका देन है। अगर लोगों ने इसके प्रति मेहनत नहीं की होती तो अभी हम लोग कितने 1,500-2,000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, दूर बैठे हैं, वहीं पर बैठे रहते हैं। और बैठे बैठे साक्षात्कार हो रहा है कि नहीं। हाँ, देख पा रहे हैं आपको, आप हमें देख पा रहे हैं, हम बात कर पा रहे हैं, हालचाल ले पा रहे हैं। अभी तो इसके टेक्नोलॉजी के यूज से मेडिसिन होता है, दवाइयां दी जाती हैं, लोग डॉक्टर से बात कर लेते हैं, जिंदा बचते हैं लोग। तो कहने का मतलब ये जो हम जो भी कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उससे जो आउटपुट निकल रहा है उससे जीव का कल्याण हो रहा है, तो ये पढ़ना जरूरी है। और कुछ न्यू चीजें मतलब सीखने को मिल रही हैं। एकदम बहुत बढ़िया। तो देखिए पहला लाइन क्या लिखा है, मानव की सदैव अपने चारों ओर फैले विश्व के बारे में जानने की जिज्ञासा। जिज्ञासा इज द वर्ड, जिज्ञासा, ये जो शब्द है ना, जिज्ञासा, यही दुनिया को चला रही है। अगर ये जिज्ञासा बंद हो जाए तो मुश्किल होगा, है ना। तो जिज्ञासा अनादि काल से ही रात्रि के आकाश में चमकने वाले खगोलीय पिंड, कौन कौन से हैं खगोलीय पिंड भाई। जैसे हमारा आप अभी सवेरे उठोगे तो आपको शुक्र ग्रह दिखेगा, शाम में अभी आज के डेट में मंगल ग्रह बहुत दबा के चमक रहा है लाल रंग से, है ना। तो ये जो खगोलीय पिंड है, इसको क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड। ठीक है, खगोल, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं खगोलीय को, ये अंग्रेजी में इसको शायद बोलेंगे, एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा इसका मेरे को कॉस्मिक लगता है, बट ठीक है चलिए। उसे सम्मोहित करते रहे हैं, दिन रात की सतत पुनरावृत्ति, मतलब जो रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन, साइकिल, राइट। ऋतुओं के वार्षिक चक्र, ग्रहण, ग्रहण क्या होता है भाई। जब सर कितने टाइप के ग्रहण आपको पता है। 2 नाम बताइए। सूर्य ग्रहण, हाँ सर। अब देखो यार, मैं ना हिंदी लिखे हुए मेरे को जमाना हो गया, तो अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो हंसना नहीं है ना। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। हम तो भैया बहुत दिन के बाद लिख रहे हैं, तो हमारे भैया हंसी इसलिए आ रही है, हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि आपसे मतलब बात कर रहे हैं तो मतलब काफी अच्छा लग रहा है, इसीलिए हंस रहे हैं। हाँ भाई, अच्छा ही लगना चाहिए, गाली मत देना कि सर क्या पढ़ा दिया आपने उल्टा। सर अगर गलत लिखे आप तो क्या हम लोग बता सकते हैं। अरे एकदम बेतासा बिंदास। आपने सूर्य गलत लिखा सर, समय बड़ा का मात्रा होगा। ओह ऐसा है क्या, चलिए बड़ा होगा। चलिए देखिए, आप हमको अच्छे से हिंदी सिखा दीजिए, हम आपको फिजिक्स सिखा दें, बात बराबर। यस भैया, है कि नहीं। बस पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए दोनों साइड। हम भी ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ाई बंद कर दी है, हम भी डेली कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हैं, है ना। तो चलिए, सूर्य ग्रहण हो गया, और एक क्या पढ़ा आपने, चंद्र ग्रहण, इसके बारे में पढ़ा होगा, है ना। अब थोड़ा अगर हैंडराइटिंग गंदी हो तो माइंड ना करेंगे, ठीक है। चलो, द्वार भाटे क्या होते हैं भैया। जब चंद्र ग्रहण सर, समुद्र की लहरें जो होती हैं भैया। हाँ, क्या होता है, जो समुद्र की लहरें होती है, तो मतलब चंद्रमा की लहरी नहीं होता। क्या है कि हमारे पास समंदर है, पानी है। अब चंद्रमा हमारे अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, धरती की चारों ओर घूम रहा है ना। 28 दिन में एक पूरा चक्कर मार लेता है, ठीक है। इसीलिए आप देखिएगा तो 14 दिन का, मतलब किसी भी धर्म में आप देखिए चंद्रमा का कितना इंपॉर्टेंस है। अमावस्या, पूर्णिमा, फिर आपके इसमें ईद में चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट। यस भैया, भारतीय संस्कृति में चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंस। तो चंद्रमा क्या है कि पानी तो तरल पदार्थ है, बहने के लिए उसका आसान है। तो वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो है उससे पानी को खींचता है अपनी ओर। तो क्या होता है कि पानी का जो लेवल है वो ऊपर उठ जाता है कि नहीं। तो उसको बोलते हैं ज्वार भाटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ज्वार भाटा। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर ज्वार भाटा ना हो तो बहुत सारे जो पोर्ट समझते हैं ना आप, सी पोर्ट,
क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, सी पोर्ट समझ रहे हैं आप, समुद्र के तट पे जो बंदरगाह, हाँ हाँ बंदरगाह। हाँ सर बंदरगाह, हाँ, तो बंदरगाह काम ही ना करे अगर ज्वार भाटा ना हो। ना क्यों? चले। क्योंकि जब पानी भर जाता है तो बड़ी बड़े जहाज जो है आराम से फिर पानी में आप आते ये हैं। आप किनारे तक लग सकते हैं। मान लीजिए पानी नहीं है, बहुत ही कम गहरा है, तो टकरा जाएगा जमीन से ना। हाँ जमीन Yes, से। sir. तो हाँ, इसीलिए सही इसका बहुत बड़ा रोल है ज्वार भाटा का। अगर ज्वार भाटा ना हो, सोचिए तो कितना तकलीफ हो जाएगा आपका। समंदर से वो जहाज आएगा नहीं, जहाज से सामान उतारने के लिए 20 किलोमीटर अंदर जाना होगा पानी में, तो बहुत मुश्किल होगा। तो ये भी ज्वालामुखी क्या है भाई? ज्वालामुखी सर सर जो हमारे जमीन के- जमीन के अंदर से जो लावे निकलते हैं वो मतलब गरम- बहुत बड़ा होता है। और सर बहुत हाँ। ज्यादा गर्म भी होता है उसके नहीं, साथ-साथ ज्वालामुखी के- जरूरी नहीं है कि बड़ा हो। ज्वालामुखी सिर्फ एक छिद्र है। वेंट हाँ। बोलते हैं अंग्रेजी में। वेंट क्या बोलते हैं? वेंट। अंग्रेजी भी साथ में सीख लो, इसी बहाने, हाँ ठीक है ना। वेंट क्या है? एक धरती में एक गैप, ठीक है। अब क्या होता है कि धरती के नीचे का, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ज्वालामुखी। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी के स्टडी से हम लोग ये पता कर पाते हैं कि धरती के अंदर क्या हिसाब किताब है ना। धरती के अंदर है क्या, अर्थक्वेक क्यों आते हैं, वो जो अर्थक्वेक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में यार, भूकंप। भूकंप वो क्यों आता है, उसका स्टडी कर सकते हैं हम ज्वालामुखी के थ्रू, इनडायरेक्टली, है ना। हाँ अप्रत्यक्ष रूप से हम उसको पता कर सकते हैं कि भाई यार क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या होता है कि अंदर में ना बहुत ज्यादा तापमान है, तो पत्थर भी वो लिक्विड कर देता है, तरल कर देता है पत्थर को भी, है ना। तो अब क्या होता है कि अब मान लो, समझो कि ऊपरी सतह जो है हमारा वो कड़ा है एकदम, क्रस्ट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रस्ट, पता है ना, क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। तो ऊपर का जो सॉलिड लेयर है 60 किलोमीटर लंबा है, करीब 60 किलोमीटर, ठीक है। अगर आप ऐसा देखें धरती का, अगर आप डायग्राम बनाएं, 60 क्या 200 किलोमीटर तक जाता है वो। तो 3 भाग में है धरती, पता होगा, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे आप, पढ़े हैं कि नहीं। एक होता है क्रस्ट जो पतला लेयर है, उसके अंदर है मेंटल, और उसके अंदर है कोर, है ना। 3 चीजें है ना। तो ये जो क्रस्ट है ये 80 से लेके 200 किलोमीटर तक का मोटापा है उसका, ठीक है। अभी क्या है कि इसके नीचे जो तरल चट्टाने हैं, चट्टान, सोचिए कितना टेम्परेचर है कि चट्टान को भी पिघला दिए, ठीक है। अब वो क्या होता है कि यहाँ उबल रहा है, अब वो बाहर आने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन चेष्टा उसकी विफल हो जा रही है। क्यों? क्योंकि बहुत ठीक है। लेकिन कहीं जो कमजोर कड़ी मिल गई उसको, तो क्या करेगा, वो पूरा फाड़ के बाहर आ जाएगा। तो यही जब बाहर आता है ना, उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। तो आप लोग को नॉर्मली टीवी में देखे होंगे, ऐसा बन जाता है पहाड़ जैसा, हाँ हाँ और यहाँ से ऐसे बाहर आ रहा होता है, मूवी में दिखाते हैं कभी कभी। हाँ, तो ये जो क्या है, ये जो साइड में आप देख रहे हैं ना पहाड़ जैसा, ये क्या है कि वही लावा जम के पहाड़ बन गया है, लेकिन वो बाहर आया होगा, पहाड़ बना दिया होगा, बस ऐसा है। लेकिन ज्वालामुखी इस छिद्र को बोलते हैं जहां से वो ये लावा बाहर आ रहा है ना। ठीक है भाई, इंद्रधनुष क्या है? जब सर बारिश, मतलब जब सर बारिश होती है तो जो लाइट होती है वो उस पानी पे जब टकरा जाती है तो उसमें वो 7 रंगों में रुक जाते हैं ऊपर बारिश में। इसमें आपने 10वीं में पढ़ा होगा, एक भौतिकी का कौन सा सिद्धांत लगता है इसमें? प्रिज्म वाला। हाँ, उसमें क्या होता है? परावर्तन। परावर्तन सर, ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? परावर्तित पढ़े हो? हाँ हाँ भैया। क्या बोलते हो अंग्रेजी में? रिफ्रैक्शन पढ़े हो? यस सर, ये वर्ड पढ़े हो? यस सर। हाँ, तो ये चीज है कि नहीं। तो ये इसके कारण आपको क्या होता है कि ये न्यूटन ने निकाला था। न्यूटन अंकल का नाम पता है? न्यूटन चचा हैं, एक चचा थे न्यूटन। कब थे वो? कौन सी शताब्दी में थे चचा? हैं तो न्यूटन भाई साहब का पैदाइश है 1642 ईस्वी। आज से करीबन कितने साल पहले? 400 साल हो गए, ऑलमोस्ट 380 साल, है ना। और ये इनका देहावसान हुआ 1727 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, इन्होंने करीबन 1666
इस समय इन्होंने क्या, एक बुक लिख दी जिसको अंग्रेजी में, बहुत लंबा नाम है लेकिन मैं, वो लैटिन में लिखी हुई, कौन सी भाषा में, लैटिन है ना, लैटिन, LATIN, लैटिन। इसका नाम है प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ये नाम ये बुक लिखा उन्होंने, कितने उम्र के थे वो, 25 साल के। 25 साल की उम्र में उन्होंने पूरा कहानी लिख दिया अपना, सब कुछ, न्यूटन के तीनों लॉ, वो गुरुत्वाकर्षण का लॉ, वो ऑप्टिक्स जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये रिफ्रैक्शन, परावर्तन, ये वो उन्होंने सब बता लिया एक बार में। कैलकुलस पढ़ते होंगे आप? यस सर। कैलकुलस मैथ्स में पढ़ते हैं ना, या पढ़ेंगे आगे जाके? तो वो सारा ये महानुभाव ने, कौन से महानुभाव ने, इनका नाम क्या था? न्यूटन, आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो भैया मैं ना बड़ा कहानी सुनाता हुआ पढ़ाता हूँ, तो अगर आपको पसंद ना हो तो बता देना, मैं सारा कहानी। बहुत अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया है ना? यस भैया। तो कहानी भी बताएंगे आपको कि कैसे, क्यों किया उन्होंने, क्या जरूरत पड़ गई उनकी। ऐसे बिल्कुल भैया, बिल्कुल। न्यूटन का क्या था, कहानी बताता हूँ छोटा सा। जैसे अभी हमारे यहाँ कोरोना है ना, यस भैया, तो इस समय क्या हुआ, वहां पे इंग्लैंड में प्लेग हुआ था। प्लेग समझते हो आप? एक प्लेग हाँ, एक महामारी है प्लेग। पहले होता था, अब नहीं होता है। क्या तो नाम है हिंदी में, मेरे को हिंदी में क्या नाम है भाई? हाँ सर, ये चूहों के, हाँ, चूहों से फैलता था, जो चूहे से। हाँ, बस वही। तो उस समय भी प्लेग चल रहा था, तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, इंग्लैंड में। कहाँ पे? कैम्ब्रिज में। तो कैम्ब्रिज में हो गई छुट्टी, तो उनको भगा दिया गया घर, तो चले गए अपने गांव। जैसे अभी आप गांव में बैठे हो, तो वो भी अपने गांव में चले गए, और वहां उनके पास कोई काम था नहीं ज्यादा, तो उन्होंने ये सारा कांड कर दिया, पूरा ही पूरा। तो अभी उनके लॉ, न्यूटन के भौतिकी के नियम, सब उन्होंने इसी महामारी के दौरान बकायदा लिख के भैया समाप्त कर दिया अपने, है ना? तो ऐसा था, वहां से चालू हुआ फिर भौतिकी का मोर डेवलपमेंट। आगे देखेंगे हम लोग, बताएंगे आपको, और भी कहानी बताएंगे। तो इंद्रधनुष में क्या हो रहा है कि एक प्रिज्म का इफेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक ड्रॉप बना लीजिए आप, ऐसा पानी का ड्रॉप। अगर आप इसको देख, प्रिज्म कैसा होता था? ऐसा होता था ना, प्रिज्म ट्रायंगल जैसा, त्रिभुज जैसा। अगर आप देखें तो इसमें भी वैसे ही कुछ फील आ रही है ना, ट्रायंगल जैसा। तो ये उल्टा प्रिज्म जैसा समझे आप। तो लाइट ऐसी आएगी, इस पे गिरेगी, और क्या होगा? लाइट में कितने कलर हैं? 7 कलर अलग अलग विभाजित हो जाएंगे। यही न्यूटन ने बोला था कि लाइट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो प्रिज्म से पार करते ही आपको वो कलर, तो ये अभी पानी की बूंदें जो ऊपर बादल में लटकी हैं, बरसात के बाद पानी खत्म हो गया, थोड़ी बूंदें ऊपर लटकी हैं, सस्पेंडेड इन एयर, तो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सूर्य की किरणें। तो इसीलिए आप देखेंगे इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के ऑपोजिट साइड में होता है। है ना, इधर सूर्य है तो इंद्रधनुष इधर होगा। यस भैया, है ना? तो ये भी फिजिक्स के नियम के तहत। देखिए, 4 लाइन में कितनी चीज सीखी है हम, 4 ही लाइन किया अभी हमने, लेकिन एक एक लाइन को कैसे तोड़ के आपको पढ़ना है। तो ऐसे नहीं, कॉमिक्स की तरह नहीं पढ़ जाना है, पेपर की तरह जाना है। एकदम पढ़ के निकल गए, सर्राटा एकदम फर्राटेदार दौड़ लगा दी, ऐसा नहीं। एक एक शब्द पता होना चाहिए, है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर करना है एक एक। हाँ जी। इंद्रधनुष सदैव ही उसके कौतूहल के स्रोत रहे हैं। संसार में पदार्थों के आश्चर्यचकित करने वाले प्रकार तथा जीवन एवं व्यवहार की विस्मयकारी विभिन्नताएं हैं। कोई आदमी है, इंसान है, बंदर है, गधा है, बैक्टीरिया है, कोरोना है, पेड़ है, पौधा है, गाय है, बकरी है, कितने टाइप के हैं यार, मतलब करोड़ों टाइप के स्पीसीज और प्लांट की वैरायटी है ना। तो ये भी विस्मयकारी है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ और सिर्फ धरती पर ही है। और अभी तो हम लोगों हमने पूरा हमारा आकाश गंगा छान मारा है, कहीं भी दिख नहीं रहा है कि कोई हमारे जैसे बेवकूफ लोग और भी कहीं हैं। ऐसा तो अभी तक नहीं दिख रहा है ना। तो ये एक विस्मयकारी चीज है कि भाई ऐसा जरूर हम सबों ने मिलकर ऐसा घोर पाप किया कि हमें ईश्वर ने निदान फेंक दिया है और यहाँ झेल रहे हैं, है ना, कोरोना झेल रहे।
कोरोना। तो प्रकृति के ऐसे आश्चर्यों एवं विस्मयों के प्रति मानव का कल्पनाशील तथा अन्वेषी, अन्वेषी मतलब इन्वेस्टिगेशन, हम खोजते हैं, हमको जानना है, हमको कौतूहल है, तो अन्वेषी मस्तिष्क विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। ये समझ में आ रहा है? ये सब लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक कोई अच्छा, हमारे क्लास का नियम होता है, कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आया कहीं भी, क्या बोल दिया सर आपने, आपको वहीं पे रोकना है। देखिए, किसी भी क्लास का ये उद्देश्य नहीं होता है कि आए गए, टीचर आए, सिलेबस खत्म कर दिए, माला पहना दिए और चले गए। भैया, हाँ जी, एक सवाल उठ रहा है। हाँ, उठाइए सवाल उठाइए। मतलब इंद्रधनुष मतलब बनता है जब, तो ये जो बूंदे लटकी होती है ऊपर, ये कहाँ लटक जाती हैं? बूंदे अभी देखिए, ये हवा में नहीं, हवा में डस्ट पार्टिकल है, धूल के कण है ना, धूल के कण। हाँ, पूरे अभी आप देखोगे, सवेरे सवेरे आप अपना मेज से ऐसे करोगे तो धूल दिखेगा। ऐसे करके हाथ से ऐसे करना, तो यहाँ पे धूल जम जाता है ना मेज पे। ये कपड़े डस्टिंग क्यों करते हैं हम? कपड़े से साफ वाफ क्यों करते रहते हैं? ये धूल कहाँ से आ रही है? जो हम इंसानी एक्टिविटी करते हैं ना, हल चला रहे, गाड़ी चला रहे, तो इससे क्या हो रहा है, ये जो मिट्टी धूल है वो कहाँ जा रही है? उड़ उड़ के ऊपर जा रही है। तो जो हल्की हल्की है वो ऊपर में हवा के इससे सस्पेंडेड रहती है, ऊपर में लटकी हुई रहती है, ऐसे विद्यमान रहती है, बहुत छोटी छोटी, आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत ही छोटे कण। और उसपे क्या है, अब धूप, बहुत जोर का धूप है, तो क्या होगा, पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा ना पानी का, और पानी उड़ के वेपर, क्या बोलते हैं उसको, वाष्प बन के ऊपर पहुंच गया। वाष्प जो होता है हल्का होता है पानी से, तो ऊपर उड़ जाएगा, ऊपर जाके वहां छोटे छोटे वो जो कण है उस पर बैठ गया, और मान लीजिए ऊपर क्या टेम्परेचर कम है ना, जैसे जैसे ऊपर जाओगे, हर एक 165 डिग्री, जब आप 165 मीटर ऊपर जाते हैं आप, तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ऊपर जाएंगे तो पूरा ठंडा है, तो ठंडे में वाष्प का क्या हाल हसर होता है? अगर आप वाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? बर्फ, पानी बनेगा, पहले पानी बन जाएगा, उसके बाद बर्फ बनेगा ना, पहले तो पानी बनेगा। तो पानी बन के जैसे ही पानी बना, वो सस्पेंड हो गया, उधर लटक गया, उसके ऊपर, क्या नाम है, डस्ट पार्टिकल के ऊपर, और हवा के कारण वो फ्लोट कर रहा है, ऊपर तैर रहा है, समझ में आया? ऐसे ही बादल भी बनते हैं, ऐसे ही इकट्ठा होगा तो क्या बन जाएगा, बादल, समझ गया है ना? तो यही जब कण, आपको समझ में आ गया फरीद, आंसर हो गया समझ? हाँ भैया, वही जब लटका हुआ है, उस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं ऊपर में, तो दूसरी दिशा में हमको क्या दिखता है, इंद्रधनुष, ठीक है, क्लियर? yes, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चले, और कोई सवाल? और कोई सवाल? हाँ बोलिए सर। कोई सवाल? वो जो रुका होता है पानी, वो हवा में उड़ रहा होता है, फिर वो मतलब उस टाइम तो पानी होता ही है, तो बरसता बाद में क्यों है फिर? तो अभी क्या है, अच्छा देखो ऐसा है, जैसे मान लो आपका घर है, ठीक है, मान लो, और घर मैंने ऊपर में ना बांस का बनाया हुआ है, मान लो छत हमारा बांस का है, बांस बल्ली डाला हुआ है ऊपर ऐसे, है ना, उसके ऊपर खपड़ेल डाल के अपना आपने बना लिया छत। मान लो पुराने जमाने में गांव में होता था ना ऐसा, खपड़ेल डाल के बना, हमारे गांव में है भैया बहुत सारे। हाँ, तो अभी देखो उसमें क्या है, उसमें अगर एक छोटा बच्चा चढ़ जाए तो कुछ होगा, एक बिल्ली चढ़ गई मान लो उस छत पे, तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हाथी चढ़ जाए तो वो गिर जाएगा। समझ में आ गई बात? तो जब तक छोटा है वो बूंद, तो उतना भारी नहीं है नीचे गिरने के लिए, क्या होगा, धीरे धीरे जमते जाएगा, जमते जाएगा, जमते जाएगा, जमते जाएगा, एक बार क्या होगा, इतना भारी हो जाएगा कि अब वो गुरुत्वाकर्षण का जो फोर्स है नीचे से, वो नहीं तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और वो फिर से गिर जाएगा, धड़ धड़ करके। तो इसीलिए जब तक उसमें जान है तब तक बारिश होती है, जैसे ही वो टंकी खत्म, पानी खत्म। समझ में आ गया? यस भैया। और कोई दुविधा? यस सर। फिर बिजली क्यों कड़कती है सर? फिर जब बारिश होना होता है तो बिजली कड़कती है? हाँ सर, इतनी तेज आवाज आती है। आप लोगों में से बाइक कौन चलाता है? बाइक चलाता है कोई? यस भैया। उसमें बाइक में क्या है, स्पार्क प्लग देखे हो? यस, प्लग होता है स्पार्क प्लग। कभी कभी उसमें कार्बन जम जाता है तो गाड़ी नहीं चलती,
देखे हो? नहीं स्टार्ट होती है, हाँ नहीं स्टार्ट होती है, देखे हो ना? हाँ हाँ देखे हैं। हैं? और बिजली का काम कौन करते थे? आपके पिताजी, राइट? सुधीर के पिताजी। यस सर। कभी कभी देखे हो जब बिजली में सॉकेट में वो जब प्लग घुसेड़ते हो तो स्पार्क आती है। मोबाइल चार्ज करते समय जब आप चार्जर को बिजली के सॉकेट में घुसाते हैं तो स्पार्क आता है। क्यों आता है वो स्पार्क? तो सर आपस में लड़ते हैं? नहीं, इसका सिद्धांत विद्युतीय सिद्धांत है। आप लोग 10th में पढ़े होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सवाल पूछना यार, सवाल पूछने से आदमी ज्यादा सीखता है। चुपचाप ऐसे ही कि पोथी लेके पढ़ के आप कुछ नहीं सीखेंगे। आपको सवाल पूछना अत्यंत ही अनिवार्य है। अच्छा ठीक है, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप एक नया पेज खोला जाए। इसमें आपका आज दिनांक क्या है भाई? 12 तारीख। 13। सॉरी क्या भाई, तुम मतलब डेट भी तुम्हें मालूम नहीं है? भूगोल विद्यार्थी की अवस्था भारी है ना जी। और सुने हो कि नहीं, भूगोल विद्यार्थी की अवस्था भारी सुने हो? नहीं सुने हो? चलो कोई बात नहीं, अक्टूबर 13 है आज, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ऐसा होता है। बादल बनाता हूँ, बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं करता हूँ लेकिन चलो बनाता हूँ। एक बादल हो गया, ठीक है। दूसरा बादल ऐसा होगा। अच्छा, कंघी है जी तुम लोग के पास? कंघी है ना? करते होगे कंघी, राइट? यस भैया। अच्छा, ये वाला कभी एक्सपेरिमेंट किए हो? कंघी ड्राई, एकदम बाल सूखा हुआ है तो ऐसे किए हैं, और फिर छोटे छोटे पेपर चिपकाते हैं, इसमें चिपक जाते हैं। चिपकाए आवेश। हाँ उससे आवेश हो जाते सर, वो मतलब एक तो चार्ज सुना होगा, चार्ज। हाँ, तो दो बादल समझिए, बादल सुनील और बादल सुधीर। दो बादल हैं इधर, ठीक है। एक सुनील बादल, एक सुधीर बादल, और फरीद भाई तीसरा बादल दूर से देख रहे हैं। ठीक है, ये 3 बादल हो गए आसमान में। अब सुनील और सुधीर झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। एक मुक्का सुनील ने सुधीर को मारा, सुधीर ने घुमा के एक चाटा सुनील को मारा। अब मारना मत यार, अहिंसा का पुजारी हूं मैं, तो मारना। तो जैसे ही मारा तो देखो, इसमें इसका मतलब ये है कि ये घर्षण कर रहे हैं, आपस में रगड़ रहे हैं ना, हवा से एक दूसरे के से घर्षण हो रहा है। एक हवा से एक बह के दूसरे के पास जा रहा है तो घर्षण हो रहा है। घर्षण होने से क्या होता है? चार्ज का आदान प्रदान होता है। जब आप कंघी लेके ऐसे करते हैं, क्यों इसको करने की क्या जरूरत थी? तो बाल के साथ कंघी के बीच, बाल और कंघी के बीच चार्जेस का आदान प्रदान होता है उस घर्षण से, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक मान चार्ज किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन में। यस सर। इलेक्ट्रॉन सुना है ना, इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया घर्षण की वजह से, तो इसमें बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यस और नो, हाँ या ना? यस सर। और जब यहां से इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो इधर क्या बचा? कम पड़ गई, तो ये पॉजिटिव हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि टोटल चार्ज तो 0 है। फिजिक्स के नियमों के अनुसार टोटल चार्ज कितना है ब्रह्मांड में? 0। तो अगर मैं मान लो कि मैं आपको 100 रुपए दे दिया तो मेरे पास कितने रुपए कम हो गए? 100 रुपए। 100 रुपए कम। तो आपको अगर 100 दे दिया तो आप +100 हो गए। मेरे पास कितने हुए? -100। आदान प्रदान, ट्रेड हुआ, ट्रेड है ना, व्यापार हुआ। तो एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। अब आपको क्या मालूम है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में बड़ा गहरा रिश्ता है। एक गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है। अट्रैक्शन है ना, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं वो। तो लेकिन क्या है कि बीच में अगर हवा है ना, बीच में हवा है, तो क्या हो रहा है कि हवा क्या है? हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही सब हवा। तो अगर मान लीजिए कि ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल क्या होता है? 2 नाइट्रोजन आपस में जुड़े होते हैं बॉन्ड के थ्रू, N2। नाइट्रोजन कैसे रहता है? N2। एक एटम नाइट्रोजन का, दूसरा एटम नाइट्रोजन का, दोनों आपस में जुड़े हुए, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि ये ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बहुत जोर से। बहुत ज्यादा आपने चार्ज डाल दिया तो बहुत ज्यादा चुंबक की तरह खींचेंगे एक दूसरे को,
है कि नहीं? तो जब ये पद्धति होती है, जब भी इसको बोलते हैं डिफरेंस इन पोटेंशियल, हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। तो ये बहुत हाई पोटेंशियल पे है, ये बहुत लो पोटेंशियल में है, तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों बादलों के बीच में, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि अगर इस क्षेत्र में अगर आप गलती से आ गए इस बीच का एरिया में, तो इतना ज्यादा अट्रैक्शन है कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स को वो उड़ा के ले जाते हैं। इतना ज्यादा फोर्स है, अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं वो अपनी तरफ। जब ये प्रोसेस हो रही होती है ना, तो उस समय एक बहुत ऊर्जा निकलती है। वो ऊर्जा आपको आवाज एज वेल एज लाइट की तरह दिखती है। समझ में आई बात? क्या प्रोसेस हुआ? बादल बना, दो बादल बने, दोनों बादल आपस में रगड़े, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया। अब बहुत जोर से वो अब वो दूसरे बादल को खींच रहा है इस प्रोसेस में, और बादल बहुत भारी है तो आसानी से जा भी नहीं रहा है। तो ठीक है, ऐसा हो गया जैसे आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं और ट्रेन में डब्बा लेके आप ऐसे लटके हुए हैं, अपना फ्रेंड को बोल रहे हैं कि पकड़ो डब्बा पकड़ो, तो आपको तो नहीं खींच पाया लेकिन डब्बा को खींच लिया। समझ में आई बात? तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो पद्धति हो रही होती है, उस समय भीषण अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। क्यों निकलती है वो भी बात करेंगे बाद में धीरे धीरे। तो ये जो एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, कैसे दिखेगी एनर्जी? तो आपने क्या क्या पढ़ा, एनर्जी किस किस टाइप की हो दिखेगी? हीट होगा, लाइट होगा, साउंड होगा, यही सब होगा ना? तो इसीलिए दोनों चीज होता है। पहले लाइट, तो वो आपको ऐसा चमकता हुआ दिखेगा, जिसको थंडरस्टॉर्म बोलते हैं, है ना? चमकता हुआ एक फ्लैश आएगा। तो लाइट और साउंड होते तो दोनों एक साथ ही पैदा हैं, लेकिन चूंकि लाइट की गति साउंड की गति से कहीं ज्यादा होती है, इसलिए पहले आपको बिजली कड़कती हुई दिखती है, बाद में फिर साउंड भी आता है। समझ में आ गई बात? सुनील भाई एकदम क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। कोई डिफिकल्टी है? अरे बोलो भाई, कोई डिफिकल्टी है कि नहीं? कोई कष्ट कोई परेशानी नहीं। शाबाश, चलो आगे चलें। तो भैया, हाँ जी, अभी तो देखो एक पैराग्राफ भी ढंग से नहीं पढ़े, बताइए। कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षा मिल रही है ना भाई? यस भैया, मजा आ रहा है ना? देखो, एक साइंस के एक पैराग्राफ में कितनी चीजें छुपी हैं। यस भैया। अभी आप लोग क्या करोगे, इतने देर में पूरा चैप्टर निपटा दोगे? अगर खाली पढ़ना हो तो पूरा पढ़ते चले जाएं बस। नहीं ना, समझ गई बात? अच्छा जी, आगे बढ़े। तो कहाँ थे हम? आदिकाल से मानव की एक प्रकार की प्रतिक्रिया यह रही है कि उसने अपने भौतिक पर्यावरण का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण किया है। फिजिकल भौतिक पर्यावरण चारों तरफ जो हमारे है ना, प्राकृतिक परिघटनाओं में अर्थपूर्ण पैटर्न तथा संबंध खोजे हैं। मतलब बारिश के बाद ही इंद्रधनुष क्यों होता है? जनरली क्यों नहीं होता है? बारिश के बाद ही होती है ना इंद्रधनुष। ऐसा कभी हुआ है कि अच्छा सवेरे आज मॉर्निंग वॉक पे गया, इंद्रधनुष दिख रहा है? नहीं। बारिश जब होती है तभी होता है। क्या कभी क्या ये जो चंद्र ग्रहण है, जब मन करे तो चंद्र ग्रहण देखने चलते हैं, ऐसा है? नहीं। अच्छा, आज मन हो रहा है शरद ऋतु का आनंद लेने का, चलो शरद ऋतु का आनंद लेते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता है, राइट? तो ये जो तो इंसान में ये कौतूहल, ये इच्छा जगी कि भाई ऐसा हो ही क्यों रहा है, एक पैटर्न क्यों है, चंद्र की कलाएं घटती बढ़ती क्यों है ना? पहले एक पूरा दिखेगा, फिर कटता छोटा दिखते जाता है, फिर एक दिन गायब हो जाता है। तो अभी तो हम लोग को साइंस के कारण मालूम है। मान लो हम लोग को कुछ मालूम नहीं रहता तो कैसा लगता कि भाई ये हो क्या रहा है भाई आसमान में, हैं? कल इतना बड़ा सा एक इतना बड़ा सा पिंड दिख रहा था, अभी छोटा हो गया, अभी और कटता जा रहा है। भाई कोई काट रहा है क्या? मतलब क्या फिर डर भी लगेगा कि साला कहीं कल को हमें को काटने आ जाए वो। ये घटना हमारे साथ भी तो हो सकती है कि नहीं? तो आदमी, जाहिर बात है कि भाई वो पता करेगा कि भाई क्यों है ऐसा, चलो पता करो। इसीलिए मतलब क्यों ऐसा है कि किसी दिन बादल है तो तारे नहीं दिख रहे? भाई इसका प्रॉब्लम, कल तो बड़ा चमक रहा था, आज तारा नहीं दिख रहा, आखिर तो आदमी को डर लगेगा ना। पहले क्या समझते थे ये लोग कि
हमारे ऊपर वाले हमसे बात करना चाह रहे हैं थ्रू दिस, तो वो संदेश दे रहे। पहले ऐसा होता था, पहले ये समझा जाता था बादल गरजता था, ये बिजली कड़कती थी, तो लोग समझते थे कि भगवान जो है रुष्ट हो गए, हमारे ईश्वर, हमारे जो भी गॉड है वो नाराज हैं, तो इसीलिए वो संदेशा भेज रहे हैं कि सुधर जाओ सालो, नहीं तो तुम्हारे भी बैंड बजा दो। तो ये अभी हमें क्या पता है कि ये अंधविश्वास है, ये तो है नहीं, है ना, ये तो एक प्राकृतिक नियम है, ये होना ही है, भले ही भगवान खुश रहे या दुख रहे हैं, जैसा भी है ना, तो ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा जी, तो तथा प्रकृति के साथ प्रतिक्रिया कर सकने के लिए नए औजारों का बनाया तथा उनका उपयोग किया। औजार बनाने लग गए हम, फायर का डिस्कवरी किया, अग्नि, आग, फिर चक्का, है ना, यूज किए हमने, ये सारी चीजें, तो ये सारा धीरे धीरे करके, अभी आप एग्रीकल्चर करते हो, आप फार्मिंग, ये भी हमने प्रकृति से ही तो सीखा। अब सब कुछ जो हम कर रहे हैं सब प्रकृति से सीखते हैं, ठीक है। चलिए, तो कालांतर में मानव की इन्हीं प्रयासों से आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का मार्ग प्रशस्त हुआ है ना। तो यही जो हमने, हमारी जो अन्वेषण की जो इच्छा है, एक उत्कंठा है, जो हमें जानने की इच्छा है, जो आपकी इच्छा है कि हम भौतिकी पढ़ें शाम में, जबकि पूरी दुनिया अभी शायद आईपीएल देख रही होगी, तो ये जो इच्छा है ना इंसान को, वही आगे लेके जाती है कि नहीं। तो उसी से उसको मालूम चलता है कि हाँ, अब मेरे पास ज्ञान प्राप्त है, तो मैं अब ज्यादा कुछ कर सकता हूँ। अभी समझ में आ गई बात? हाँ भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द साइंस का उद्भव लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुआ है। समझ में आ गया? तो कौन उद्भव मतलब कहां से, ये पहली दफा किसने यूज किया था इस वर्ड को? सिंटिया। क्या नाम है वर्ड? सिंटिया, लैटिन भाषा। देखो लैटिन, अब आपको जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये साला हर चीज लैटिन में, संस्कृत और उर्दू और तमिल में कहीं नहीं हुआ भाई, सब कुछ साइंस में बहुत सारे वर्ड हैं जो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। हाँ सर। क्यों भाई? शायद से सर की जो वहाँ के जो वहीं से उत्पन्न हुआ हो ये थ्योरी, वहाँ से थ्योरी उत्पन्न हुआ, या भैया मतलब वहाँ के ज्यादा लोग मतलब इसको खोज करते हैं इसकी। तो हम लोग क्या मटर गश्ती कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा इतिहास तो काफी पुराना है कि हमारा इतिहास अगर आप देखें तो हड़प्पा नाम सुना होगा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा नाम सुना होगा। यस भैया सुना है। तो ये तो ईसा से 5000 वर्ष पूर्व का हिस्ट्री है उसका। तो भाई हम लोग क्या कर रहे थे? झालमुड़ी खा रहे थे, कुछ तो कर रहे होंगे, हैं? तो ऐसा क्यों है कि सारी चीजें लैटिन से आई हैं और हमारा कहीं नाम ही नहीं है यार, कोई भी भाषा का नाम नहीं है, ना संस्कृत बोलो, ना आप फारसी बोल लो, ना आप तमिल बोल लो, सारी प्राचीनतम भाषाएं हैं, लेकिन कोई उसमें रोल नहीं है। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता, मतलब उस टाइम जब इंडिया उस हालत में थे कि जो बड़े बड़े धनी लोग थे वो बाहरी देशों के साथ ज्यादा कांटेक्ट में थे। नहीं वो ठीक है, मेरा सवाल ये है, लैटिन भाषा कहाँ प्रयोग की जाती थी? वो सिविलाइजेशन का नाम है ग्रीक, यूनानी। क्या नाम है? ग्रीक, यूनानी, यूनान, यवन भी बोलते हैं बहुत लोग, यवन। ग्रीक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रीस। ग्रीस कंट्री जो आज जो कंट्री है ना, अगर आप देखें कहाँ है ग्रीस, पता है कहाँ होता है लैटिन भाषा का प्रयोग? नहीं भैया। अरे तो ऐसे दिमाग बंद करके नहीं पढ़ने का भाई, पूरा खोल के पढ़ने का। चलो देखो, ग्रीस चलते हैं, है ना, यहाँ है ग्रीस, ये देखो दिख रहा है मैप? यस भैया। हम लोग कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, ये नीला कलर दिख रहा है, यहाँ मैं हूँ, ये दिख रहा है? ये यस सर। हाँ सर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो ध्यान से, ये बैंगलोर, मैं यहाँ बैठा हूँ। अब ग्रीस जाने के लिए मेरे को कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी? देखो यहाँ है ग्रीस, क्या दिख रहा है वो? सर थोड़ा माउस हिलाइए सर। अच्छा एक मिनट, ये देखो, ये दिख रहा है ग्रीस,
यस हाँ हाँ, हाँ सर। दिख रहा अब इस जगह को ध्यान रखना, यहाँ पे पॉइंटर डाल दिया मैंने। अब देखो यहाँ से मैं छोटा, ये ग्रीस है, ठीक है। अब देखो अब भारत, दिख रहा है भारत पानी। आते, भारत देख कितना दूर है, भाई गॉड, बहुत दूर। है ना। ये यहाँ पे, यहाँ मुंबई है, देख मुंबई से गुजरात जाएंगे, फिर पाकिस्तान, फिर ईरान, फिर इराक, फिर सीरिया, फिर टर्की, फिर आएंगे। फिर इस्तांबुल पार होते हुए ग्रीस। ओ भाई गॉड, ये तो हो गया लैंड का रास्ता। लेकिन यहाँ पे इतने पहाड़ पर्वत है कि जाते जाते ही हमारा दाह संस्कार हो जाएगा। तो पहले जनता कैसे जाती थी? यहाँ से देखो, ये बैंगलोर दिख रहा है, ये अरबियन सी है, अरब सागर, ये दिख रहा है, ये हाँ, पॉइंट इधर अरबियन सागर दिख रहा है, यस भैया। हाँ, ये वाला पार्ट। अच्छा रुको मैं दिखाता हूँ। देखो, अच्छा ये अच्छा तरीका है, मैं दिखाता हूँ, रुको यार। देखो पढ़ाई करो तो पूरा एकदम आर छोर और छोर सब पता होना चाहिए। देखिए मैं दिखाता हूँ, डिलीट। यस भैया देखिए बिल्कुल। यहाँ से पहले कहाँ जाती थी जनता? ऐसे जाती थी, देखो ऐसे, पानी 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 ही जाती थी, ऐसे। लेकिन यहाँ पे देखो ये पानी नहीं। अब कैसे जाएंगे? यस भैया। अभी यहाँ पे कनाल बन गया, इसका नाम क्या है? सुएज कनाल। सुएज कनाल, क्या नाम है? सुएज कनाल। आप लोग पढ़े होंगे, भूल गए होंगे भले ही। तो ये तो अभी 100 साल पहले बना है, 150 साल पहले। इससे भी पहले हम दिखाता हूँ कैसे पहुंचे थे। मतलब समझ लो कि एक बार जो आदमी अपना घर छोड़ा तो बेटा अगली जन्म में आएगा वापस। क्यों? देखो कैसे जाएंगे। अब देखो, अब बताना कि ये अच्छा तरीका है कि नहीं। यहां से निकलूंगा मैं, देखो कैसे जाते थे। और अंग्रेज कैसे आए थे हमारे पास? वैसे ही यहाँ, अयो एक मिनट, बड़ा हो गया थोड़ा, इसको छोटा। हाँ ये देखो, यहाँ से ऐसे जाते थे, देखो दोस्त। यस भैया। ग्रीस जाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी। बहुत लंबी। बहुत लंबी है सर। बहुत और ये पानी के रास्ते जाना है। और पानी, उस समय आपके पास ये मोटर सोटर इंजन कुछ नहीं था। हाँ सर, से चलते होंगे ना। कैसे चलते थे? चप्पू नहीं, वो सेल होता था, वो बड़े बड़े पर्दे लगे रहते थे उसमें। हाँ सर, चप्पू जो हवाओं से चलते थे। हवा से धक्के खा के आगे बढ़ता था, हाँ है कि नहीं? हाँ सर। तो ऐसे ही देखो, ये है हमारा यूनाइटेड किंगडम, हमको ब्रिटेन। भैया हाँ, जब उसमें मतलब हवा से वो चलता था तो मतलब अगर दूसरी दिशा में हवा चलने लगती थी तो दूसरी दिशा में चली। यही देखो, यही है। अच्छा सवाल है। लेकिन आपने वो पता नहीं, आपने ये सब पढ़ा है? ट्रेड विंड के बारे में पढ़ा है? अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि धरती अगर देखोगे तो एक ही दिशा में हवा चलती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हवा जो है एक ही डायरेक्शन में चलती। तो आपको उसका फायदा उठाना है। समझ में आई गई बात? तो देखो कितना लोगों ने पैटर्न रिकॉग्नाइज किया होगा कि इस समय, इस महीने में हवा ऐसी चलती है। तो भैया जितना तो अगर तो आपने डेट मिस कर दिया, मान लो आपका पेट खराब हो गया, आप नहीं जा पाए, तो अब अगले साल जाना, उल्टा वापस आ जाओ। समझ में? भैया तो यही कौतूहल तो आदमी को यहाँ तक लेके आया ना, खोजते। उस समय हवा पे डिपेंडेंट थे, देखो आज हवा पे डिपेंडेंट नहीं है। यही चीज कैसे हो पाई? जब हमने साइंस में पढ़ा। समझ में आई बात? तो हम लोग यहाँ थे। ये तो ग्रीस है, ठीक है। ये जो कंट्री है ये ग्रीस है ना। ये पहले जो ये सिविलाइजेशन होती थी, तो भारतीय मतलब इंडियन सिविलाइजेशन के अलावा एक चाइना बहुत प्राचीन है। ये इजिप्शियन, मिस्र का नाम सुना होगा? यस भैया सुना है। और ये एरिया, ये सारे पुराने सिविलाइजेशंस में है। मेसोपोटामिया इसको बोलते हैं, मेसोपोटामिया। क्या बोलते हैं? मेसोपोटामिया। सुना होगा आपने नाम? सुना है कि नहीं सुना है? अबे तुम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़े हो ढंग से? मेसोपोटामिया पढ़ना, ये सब अन्वेषण है, ये सब जानना जरूरी है आपको। तो क्या बताया मैंने? ये चीन, ये भारत, हड़प्पा कल्चर, ये सब बहुत ही फेमस सिविलाइजेशंस थे ये सारे।
यहीं पे सारा डेवलपमेंट हुआ है। आप एग्रीकल्चर बोल लो, साइंस बोल लो, टेक्नोलॉजी बोल लो, मैथ्स बोल लो, जो बोलना है बोल लो, ये यही इन्हीं पांचों के बीच में कुछ कुछ होता रहा है। ठीक है, होता है। तो जैसे आपने यूक्लिड का नाम सुना होगा। यूक्लिड, यस सर। हाँ सर। कब सुना था? ये कौन से शताब्दी में थे? लीड ये कौन से शताब्दी में थे पता है आपको? सर ये नहीं पता। ये थे 3rd सेंचुरी बीसी, ईसा से 300 साल पूर्व। ओ अच्छा, ये नाम सुना होगा आपने, पाइथागोरस। हाँ 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 सर। भैया, ये तो सुना है। सुना है? क्या है पाइथागोरस का सिद्धांत? सर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्कोर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, है ना? यस है ना? ये जो पाइथागोरस चचा हैं, ये कब हुए, कब दिया इन्होंने ये ज्ञान? ईसा से 600 साल पहले। ओ और वो जो आपने ये जो सिद्धांत जो आप स्क्वायर स्क्वायर अभी बोल गए, 2500 साल से हम वही पढ़ाई कर रहे हैं। यस सर। मजा आ रहा है ना? यस भैया। ऐसे ही किसी तुषार ने किसी फरीद, सुधीर और सुनील को पढ़ाया होगा 600 साल पहले ईसा के। और ऐसे ही हम ही लोग तीनों चारों लोग थे उस समय भी। अभी हम लोग जन्म ले लेके यहाँ पहुंच गए। यस भैया। समझ में आ गई बात? तो ये 600 साल पूर्व, तो ये कहाँ पे, ये लोग कौन थे? ये सारे के सारे ग्रीक लोग थे। कौन थे? ग्रीक। ये सारे ग्रीस में पैदा हुए, वहां पे वहीं पे डेवलप किए। और मतलब फिर तो आप बोलोगे कि तो हम लोग बेवकूफ, हम लोग क्या कर रहे थे? है कि नहीं? लेकिन आपको अभी अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हम लोग का ज्ञान इनसे भी पुराना था, लेकिन पढ़ाते नहीं है हमें ये सब किताबों में। हमारी संस्कृति में एक ऋषि थे, उनका नाम था बौधायन। क्या नाम था? बौधायन सर, नाम सुने थे। हम सुने हो? ये कब महाराज, ये कब पैदा हुए, कब थे ये थे ईसा से 800 साल पहले। ईसा के 800 साल पहले, मतलब अभी से कितने, ऑलमोस्ट 3000 साल पहले। और ये अंकल, ये चचा जो थे, इन्होंने भी यही बात की जो पाइथागोरस ने बाद में बात की। अच्छा, अभी इतिहास ये कहता है कि ये जो थ्योरम जो अभी अब कर्ण स्क्वायर ये सब जो बोले, यहाँ वाले लोग, ये एरिया वाले लोग, यहाँ वाले 1500 साल ईसा पूर्व में यूज करते थे इसको। समझ में आ गई? अच्छा, और पीछे जाएं तो इजिप्ट किस लिए फेमस है भाई? मिस्र किस लिए फेमस है? वो क्या बोलते हैं उसको? पिरामिड का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। पिरामिड देखा है? पिरामिड? चलो आपको दर्शन कराएंगे। चलो विश्व दर्शन करते हैं, पिरामिड देखते हैं। देखोगे पिरामिड? दिखाइए पिरामिड। ये रहा पिरामिड। हाँ सर, कार्टून हुआ था। मेरी आवाज सुनाई दे रही है दोस्त? हाँ, मैं ये बोल रहा था, मैं म्यूट पे चला गया था एक्चुअली। देखो मैं क्या बोल रहा था, ये ऊंट दिख रहा है, ऊंट। हाँ सर, दिख रहे। अब इसके कंपैरिजन में ऊंचाई देखो कितना ऊंचा है। बहुत है सर, कितना ऊंचा है ये देखिए, ये इतना ऊंचा, बहुत बड़ा, बहुत है, बहुत छोटे बड़ा है ना। अब इसमें जो ये जो पत्थर देख रहे हो ना, एक छोटा छोटा पत्थर, ये एक 10-10 टन का है, उससे ज्यादा का भी। कितना? 10 टन। 10 टन में कितना जीरो होता है? किलो। कितना किलो? 10,000। हाँ सर, 10,000। 100 क्विंटल, 10,000 किलो। एक पत्थर उतना है
बिना साइंस का और बिना ये सब का ज्ञान के उतना ऊपर चढ़ा दिए होंगे क्या? कहाँ दिख भी नहीं रहा, देखो देखो यहाँ तक ऊपर, देखो ऊपर कहाँ तक, यहाँ 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 टॉप तक, ऐसे ही बिना ज्ञान के चढ़ा दिए होंगे पत्थर। नहीं भैया। इनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र है 5-5 हजार साल पुरानी। ओ तो जो हम लोग, कहने का मतलब क्या, जो हम लोग आज के डेट में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो नया नहीं है। नहीं तो हमारे यहाँ भी था, हमारे यहाँ भी बहुत बहुत ही रिच था। और जो अरब वर्ल्ड है, जो अरब वर्ल्ड में दिखाया ना आपको आज के डेट में, जो अरब वर्ल्ड है वहां भी काफी ऐसा डेवलपमेंट हुआ। कहाँ गया भाई वो मेरा मैप? एक मिनट, मैप भाई कहाँ चले गए? मैप मैप एक मिनट है ना। अरे दोस्त मजा आ रहा है? यस भैया, बहुत मजा आ रहा है। हाँ मजा आते रहना चाहिए, नहीं तो सब बेकार है। कहाँ चला गया जी मैप? कहाँ दिखा दो भैया, आप इतनी मेहनत करते हो फिर भी मजा नहीं आएगा। आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलो मैप फिर से खोल लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो मैप आ जाओ। कहाँ गए थे हम लोग? ग्रीस गए थे ना। हाँ ये राजा ग्रीस, आ जाओ। वापस आ गए ग्रीस में। अब देखो, तो अब मैं ये क्या कह रहा था कि यही एरिया में, हाँ तो फिर से भारत से ग्रीस में आ गए। आप देख लो फिर से, है ना। तो एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सारा। डिलीट। हाँ तो हम लोग यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये अरब वर्ल्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ से कुछ सज्जन यहाँ आए भारत ट्रेड के लिए। जब ट्रेड करने आए तो ज्ञान प्राप्त करके वापस चले गए, यहाँ गए। फिर यहाँ वाले सज्जन इधर गए होंगे ट्रेड करने के लिए, फिर यहाँ वाले भी इधर आए होंगे। यस भैया। तो ऐसे ट्रेड के आदान प्रदान से ज्ञान का भी आदान प्रदान होता गया। ठीक है। अभी कहा जाता है कि ये जो हम लोग 1 2 3 4 करते हैं ना, ये इंडियन सिस्टम है। ये जो आप 1 2 3 4 जो लिखते हो आज के डेट में, ये हमारे यहाँ से कहाँ गई? अरब वर्ल्ड में गई। फिर अरब से कहाँ गई? उधर यूरोप। ठीक है। तो ऐसा कहानी है इसी। अच्छा, मुद्दा ये था कि ये सारे लोग ग्रीक में ही क्यों किए, है ना। मुद्दा ये था। तो यार क्या हुआ कि ये जो, जैसे हम लोग का अगर आप इतिहास देखोगे तो हम लोग 3rd सेंचुरी, जब यूक्लिड का नाम मैंने लिया था ना, जब यूक्लिड ग्रीस में किताब लिख रहे थे ज्योमेट्री पे, तो हमारे यहाँ कौन शासक थे पता है आपको? ईसा से 300 साल पूर्व हमारे यहाँ कौन शासक होते थे? उनका नाम था, अरे बहुत फेमस नहीं यार, पूरा आज का कंट्री हमारा हर जगह नोट पे, तो इधर उधर हर जगह उन्हीं का फोटो है। फोटो नहीं है, उन्हीं का। अरे वो गांधी जी। पगला, गांधी जी। अकबर। नोट है, नोट। हाँ। निकालो निकालो। हाँ सर। देखो नोट में क्या क्या दिखता है। अपना एक नोट में देखो कि क्या क्या है। अच्छा, बुक में सर। नोट, अरे नोट रुपया, पैसा। अरे नोट। हाँ सर, ये सर। ये हाँ बोलो। ये फरीद क्या क्या दिखता है बताओ, गांधी जी के छोड़ के और क्या दिखता है? और भैया एक मतलब ये चित्र कोने में दिख रहा है। क्या क्या चित्र है? चित्र बताओ, कौन कौन सा चित्र है? अरे बहुत फेमस चित्र है भाई, एक इसके बगैर इंडिया चलेगा नहीं। कौन सा चित्र है वो? भारत का क्या बोलते हैं उसको? भारत का पशु है उसमें, पशु। अच्छा, ये भैया वो बाघ है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? इसको, अरे मेरे भाई लोग, मेरे नौनिहाल। देखो, इसको बोलते हैं एम्ब्लेम। क्या बोलते हैं? अशोक स्तंभ। अशोक। हाँ सर, अशोक स्तंभ। अब समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। हाँ ये है फोटो। हाँ सर। यस भैया, यस। नोट पे है। हाँ हाँ हाँ। यस सर। किसने डिजाइन किया भाई? कौन बनाया इसको?
काई चारों तरफ देश के मुंह लगते हैं सर। कौन आर्टिस्ट बनाए हैं? कोई आर्टिस्ट हैं जो बनाए हैं इसको? कौन बनाए हैं? नहीं सर। अरे ये है अशोक का स्तंभ। अशोक को जानते हो ना, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक। हाँ सर। सुने हो नाम? सम्राट अशोक का नाम सुने हो? यस भैया। यस सर। पिक्चर नहीं देखो? शाहरुख खान का पिक्चर है भाई, अशोका बनाया हो, नहीं देखो? देखना चाहिए ना भाई, है ना? तो सम्राट अशोक हुआ करते थे ईसा से 300 साल पूर्व। उस समय मगध होता था हमारे यहाँ। मगध सुना है नाम? मगध गणराज्य। आप जो है, आप जहाँ अभी विराजमान है, वो कौशल महाजनपद में आता था। कौशल का नाम सुने हो ना? कौशल। अरे कौशल्या कहाँ की थी? कौशल जनपद। कौशल्या कौन थी? कौशल्या का नाम सुने हो? अरे किसकी माँ थी? राम जी की मम्मी का नाम था कौशल्या। चलो ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि आपका उस समय जो भारत का इतिहास है ना, उस समय कौशल जनपद होता था एक, ठीक है? उसी तरह मगध एक जनपद होता था। मगध होता राज्य। उस समय उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड नहीं होता था, है ना? उस समय क्या होता था? मगध, कलिंग, ऐसा नाम होता था। उज्जैन, ये सारे बड़े बड़े जनपद होते थे। तो उस समय 300 साल पहले अशोक होते थे हमारे यहाँ। उस समय यूक्लिड ग्रीस में किताब लिख रहे थे ज्योमेट्री के, ठीक है? तो वहां के लोग ज्यादा हमारे लोग जो थे वो हमारे, अरे वो कट गया क्या उन लोग का फोन? ये हेलो फरीद भाई। हाँ वो लोग निकल गए क्या? पता नहीं, हमको लग रहा कट गया है। हाँ आ गए वापस आ गए। सुनील भाई। हाँ सुन रहे हो? सुनील भाई अनम्यूट करो, अनम्यूट करो सुनील भाई। हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया। तो चलो खैर, एनीवेज, तो हम लोग ये सब हिस्ट्री बीच बीच में आपको बताते चले जाएंगे। तो वहां से आई ये सारी चीजें, ठीक है? तो लैटिन भाषा, ग्रीक की भाषा वहां पे चलती थी। वहां पे लोगों ने काफी सारे आविष्कार वगैरह किए जो यहाँ तक पहुंचा। अच्छा, सिंटिया का मंत्र क्या है? मतलब क्या है? जानना। संस्कृत भाषा का शब्द विज्ञान तथा अरबी भाषा का शब्द इल्म, यही अर्थ व्यक्त करता है, जिसका तात्पर्य है ज्ञान। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश। विस्तृत रूप में विज्ञान उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव जाति है। मैंने बता दिया आपको, है ना? मिस्र में हमने देखा वो पिरामिड बनाने के लिए ऐसे थोड़े, मतलब आंख बंद किया होगा, जादू का छड़ी चलाया और बन गया वो। हाँ सही भैया, वो मेहनत करनी पड़ी होगी। मेहनत किया होगा तब जाके ज्ञान प्राप्त होगा, तभी जाके इतना भारी भारी पत्थर ऊपर लेके ज्ञान जाना आसान थोड़ा है। यस भैया। विस्तृत रूप में विज्ञान उतना ही प्राचीन है जितनी मानव जाति है। मिस्र, देखो नाम लिया है मिस्र। यस भैया। भारत, चीन, यूनान, मेसोपोटामिया। देखो मेरे ही वाले 5 बोल दिया है, मेरा चोरी कर लिया इसने। मैंने भी तो यही बोला, मिस्र, भारत, चीन, यूनान, ग्रीस और मेसोपोटामिया। ये 5 सभ्यताएं थी प्राचीन, जो सबसे, जिसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब जो वो बोलते हैं, स्टार्ट इन्होंने किया सिविलाइजेशन, है ना? सभ्यताओं का स्टार्ट यही 5 लोगों ने किया। इसीलिए हम लोगों की संस्कृति क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग बहुत पुराने लोग हैं। यस भैया। अमेरिका, ब्रिटेन वाले लोग पुराने नहीं, हमारे ये सारे लोग पुराने लोग, है ना? जो ये 5 मतलब कंट्री है जो पुरानी है। अन्य देशों की प्राचीन सभ्यताओं ने विज्ञान की प्रगति में अत्यावश्यक योगदान दिया है। 16वीं शताब्दी में यूरोप में विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई। मैंने बताया कौन कौन पैदा हुए। गैलीलियो, नाम सुना होगा आपने। गैलीलियो, न्यूटन, जॉन डाल्टन, इनका नाम सुना होगा आपने। जेम्स वॉट, जिन्होंने स्टीम इंजन बनाई,
यस भैया। तो ये लोग पैदा होने लग गए उधर। 20वीं शताब्दी के मध्य तक विज्ञान वास्तविक रूप में एक महान द्रुत कार्य बन गया, जिसके अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए अनेक सभ्यताओं एवं देशों ने अपना योगदान दिया, है ना। विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? एक तथाकथित वैज्ञानिक विधि क्या होती है? व्हाट, इसको वैज्ञानिक विधि मतलब किसको कहते हैं हम? विज्ञान, वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक प्रोसेस क्या है ना। विज्ञान प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए जाने वाला सुव्यवस्थित प्रयास है। यस भैया। किसी भी, क्या बोल रही है? प्राकृतिक परिघटनाओं, नेचुरल इवेंट, पानी, बाढ़, बिजली, आंधी, अर्थक्वेक, भूकंप, वोल्केनो, अर्थ, आपका सुनामी, जितनी भी चीजें हो रही हैं सबको यथासंभव विस्तृत, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं उनको समझने का एक बहुत ही विस्तृत, बहुत ही गहरा, है ना, एक पद्धति है इसको समझने की, है ना। इसको विज्ञान कहते हैं, ठीक है। जिसमें इस प्रकार अर्जित ज्ञान का उपयोग, ये आप लोग को लेट तो नहीं हो रहा गुरु? नो सर, बोर हो रहे हो? सर जल्दी जाइए। नहीं भैया, नहीं सर, पक्का मजा आ रहा है। नहीं, मैं बोलो भाई जल्दी जाइए, क्या भूख लगा है हम लोग को, अभी कहाँ परेशान कर रहे हैं। नहीं भैया, पक्का ना? अभी है ना। परिवहन के भविष्य कथन, संशोधन एवं सॉरी हाँ, जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं उसी के आधार पर अन्वेषण करना, प्रयोग करना तथा भविष्यवाणी करना विज्ञान है। क्या है विज्ञान? यह है विज्ञान। भविष्य करना, विज्ञान क्या है? जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं उसी के आधार पर अन्वेषण करना, अन्वेषण मतलब खोज करना, है ना। प्रयोग करना, प्रयोग करना मतलब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, है ना। ऊपर से गैलीलियो ने एक बड़ा सा गोला, एक पत्थर फेंका, एक फेदर क्या बोलते, पंख फेंका, कौन पहले गिरेगा? पत्थर पहले गिरेगा कि पंख गिरेगा पहले? पत्थर बराबर गिरेगा। हाँ। वैसे पंख को अगर फेंकते तो सर पत्थर पहले गिरता है। ऐसे अगर हम सर ये वाला किए थे हम लोग, अगर पेन की जब कुप्पी और पेन को जब एक साथ छोड़ते हैं तो दोनों बराबर ही गिरता है। हाँ सर। लेकिन फेदर प्रैक्टिकल केस में अगर हवा विद्यमान है तो फेदर धीरे गिरता है, पंख धीरे गिरेगा। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस करके एक चीज होती है। यस भैया। लेकिन अगर हवा आप हटा दो तो दोनों बराबर गिरेंगे, है ना। तो ये कैसे पता चलेगा? जब तक आप करेंगे नहीं। अब मैं आपको गैलीलियो का बात बताता हूँ। गैलीलियो का नाम सुना है ना आपने? हाँ सर। तो गैलीलियो थे चर्च के प्रीस्ट, मतलब चर्च में वो व्याख्यान दिया करते थे। चर्च में पुजारी टाइप के आदमी थे वो, है ना। तो ये मौलाना टाइप के, है ना। तो जाके चर्च में जाके ज्ञान बांटते थे लोगों को। तो उन्होंने क्या देखा एक दिन कि चर्च में वो झूमर होता है ना, झूमर, हाँ सर, ऊपर छत से लटका हुआ रहता है। उसमें कैंडल वैंडल जलाते होंगे वो लोग उस समय लाइट करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि हवा जब बहती थी तो ऐसे झूमर नाचता था, है ना। झूमर ऐसे ऐसे हिलता था। लेकिन वो बहुत सरप्राइज तब हुए जब उन्होंने देखा कि कितना भी हो जाए उसका टाइम पीरियड सेम है। वो धीरे धीरे जाए या जोर से घूमे, टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर लगाने में सेम समय लगाता है। समझ में आ गई बात? उन्होंने क्या ये देखा, ये ऑब्जर्व किया। क्या देखा? ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया कि एक झूमर है, झूमर लटका हुआ है, झूमर हवा से डोल रहा है, हिल रहा है। लेकिन समय एक पूरा चक्कर काटने में, मतलब इधर से वापस इधर जाना और वापस वही जगह पे आना, इसमें सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। हमेशा धीरे घूमे चाहे जोर से घूमे, सेम टाइम में घूमता है। तो ये देख के थोड़े से वो बेचैन हो गए कि ये कैसे हो सकता है। लगता है ना कि अगर जोर से घूम रहा है तो जल्दी जल्दी होना चाहिए ना भाई,
Yes भैया। लेकिन नहीं होता, हर बार 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड ले रहा है तो 1 ही सेकेंड लेगा हर बार। हाँ सर। तो वो घर वापस आए, फिर उन्होंने प्रयोग किए, तब उन्होंने, और उस समय देखो घड़ी वड़ी नहीं होता था, तो नब्ज नाप के टाइम नापते थे लोग, ओ है ना। नब्ज उस समय घड़ी घड़ी थोड़ा होती थी, ऐसे घुमा के देख लिया टाइम कितना है, नहीं, कैसे नापते थे, ऐसे नब्ज नापते थे। सर नब से पता चल जाता था। अब और कोई है नहीं तो वही सही, और कोई टाइम कैसे पता चले, या तो आप सूरज का परछाई से नापिए, हाँ हाँ, सर, ये लेकिन इतना सूरज की परछाई इतने छोटे छोटे टाइम में थोड़े हिल जाती है क्या। यस भैया, हाँ मतलब बहुत काफी देर में सूरज की परछाई को हिलने में तो घंटों लगेंगे ना भाई। यस भैया। तो घंटों तक कौन नापते बैठेगा। और और झूमर चलेगा भी नहीं उतनी देर, हवा में रुक जाएगा थोड़ी देर में। तो हमारे को छोटा नापने का समय उस समय तो स्टॉप वॉच, मोबाइल फोन होता नहीं था कि मोबाइल फोन में खटाखट मार दिए और नाप लिए, ऐसा तो है नहीं। तो क्या करते थे वो, नब्ज नापते थे। फिर उन्होंने प्रयोग क्या किया, उनको लगा कि साला मैं बहुत एक्साइटेड हूं तो मेरा नब्ज जल्दी जल्दी भाग रहा है। तो उन्होंने किसी और को पकड़ा, ए तू आ रे भाई, फिर उसका नब्ज नापा और उससे एक्सपेरिमेंट किया। तो कहने का मतलब यही कहता है प्रयोग। यस भैया, है ना। और उसके बाद भविष्यवाणी। तो ये प्रयोग क्यों किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि टाइम पीरियड, फिर उन्होंने निकाला ये बाद में कि टाइम पीरियड, वो जो समय लग रहा है, इज इक्वल टू 2π√L/g। इन्होंने सिद्धांत निकाला ये कि वो जो समय जो लग रहा है, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, एक बार पूरा जो चक्कर काटने का जो समय है, वो सिर्फ 2 ही चीजों पे डिपेंड करती है। क्या, लंबाई पे, लंबाई मतलब छत से कितनी दूर पे लटका है वो, और जी तो आपको मालूम ही, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पता है ना ये जी छोटा वाला 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उन्होंने ये सिद्धांत, ये ऑब्जर्वेशन, प्रयोग मात्र से ही उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया कि अगर आप मेरे को लंबाई बता दे पेंडुलम का, तो मैं आपको बता दूंगा कि कितना टाइम लेगा वो चक्कर काटने में। यस भैया, समझ में आया। तो ये प्रयोग करके ही तो भविष्यवाणी, इसको बोलते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी। तो प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब अगर एक वस्तु को आप 10 मीटर हाइट से गिरा दें तो कितने देर में वो नीचे पहुंच जाएगा, इसको बोलते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी, भविष्यवाणी। अभी तो आप बता सकते हो ना, v² = आप पढ़े हो ना ये सब, v = u+at, ये सब पढ़े होगे 9th ग्रेड में। वेलोसिटी और तो ये है। तो आज हम लोग यहीं रोकते हैं, यहाँ तक करना विज्ञान है। अब बताओ, अब अपना थॉट्स बताओ, कैसा है, क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, सवाल पूछो। फिर अगले बार से थोड़ा, आज तो पहला क्लास था तो हम लोग एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन डीप में जाके ही पढ़ना है, ऐसे ऊपर झापर पढ़ के कोई फायदा नहीं। यस भैया, थोड़ा आप भी पढ़िए, आपके पास अगर इंटरनेट है तो आप विकिपीडिया में पढ़िए, हिंदी में भी है विकिपीडिया। यस सर, हाँ सर, हिंदी में पढ़िए, थोड़ा सा खुद से भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना, तो आप फिर अच्छे से समझ पाएंगे। समझ में आया दोस्तों आज क्या भी पढ़ा हमने? यस सर। क्या सीखा? चलो सब लोग एक अपना सीख बताओ, क्या सीखे तुम लोग? भैया हम बताएं? हाँ बताओ। कि मतलब जब हम पढ़ते हैं तो जैसे कि पढ़ते चले जाते हैं और उसको मतलब जो एक शब्द होता है उसका मतलब अगर अर्थ निकालें या फिर मतलब उसको खोजें सही से, तो मतलब काफी उसमें मतलब सब कुछ निकलता है और काफी चीजें मतलब होती है उसके अंदर छिपी होती हैं। हमें मशीन की तरह नहीं पढ़ाई करनी है। यस भैया, जिसको मतलब करके पढ़ लिया, ऐसा नहीं, जिसको हम मतलब सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं, उसको समझते नहीं मतलब सही से कि शब्द में क्या छुपा हुआ है, क्या बोल रहा है, क्यों लिखा है, लेखक ने बहुत मेहनत किया होगा तब जाके लिखा है, तब जाके ये शब्द मतलब इसमें लिखा है। तो मतलब वो नहीं ध्यान करते हैं, बल्कि पढ़ते ही चले जाते हैं कि मतलब दिमाग में सिर्फ बैठता चले जाए जो सामने लिखा हुआ है बस। तो कम से कम हमको लेखक के रेस्पेक्ट में ही थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, तो मतलब यही समझ में आया कि मतलब अगर एक लाइन पढ़े तो उसको सही से समझे कि इसके अंदर और क्या हो सकता है। हाँ, सुधीर भाई ने क्या समझा? सर जो गैलीलियो थे सर, उन्होंने अपनी नस जो ऑब्जर्व किया था वो हमें बहुत अच्छा लगा। तो कैसे और भैया ये चीज भी मतलब अच्छी लगी कि अगर मतलब हम काफी मतलब अगर कोई लोग होता तो कहता अरे चलो छोड़ो हटाओ, हमें क्या करना, जो घूम रहा है झूमर घूमने दो। मेरे से क्या मतलब, अच्छा लग रहा है बस।
सही, बहुत बढ़िया। और सुनील भाई क्या समझे, आपने क्या समझा? सर मैंने मतलब आपने जब ये पहला ग्राफ आपने जब पढ़ाया तो मुझे लगा कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जब देखा तो मतलब उसमें इतने सारे चीज थे जो हम लोग बिल्कुल मतलब पता ही नहीं था। मैं ये सर एक बार पैराग्राफ पढ़ चुका हूँ, फिर भी मतलब पता ही नहीं था कि पैराग्राफ में क्या था, मैं पढ़ता चला जा रहा था। और आपने जब समझाया तो उसमें मतलब इतना टाइम लिया गया और इतना कुछ उसमें था जो हमको पता ही नहीं था, और हम कोशिश कर रहे थे समझने की और समझ नहीं पा रहे थे। नहीं, आगे जाके हम लोग और डिटेल में देखो, कोई भी चीज जो पढ़ो ऐसा पढ़ो कि दोबारा जिंदगी में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। यस भैया, है ना? तो ऐसा ज्ञान, क्योंकि ये समय तो वापस आएगा नहीं, कितनी दफे पढ़ोगे यार। तो ऐसा पढ़ो, लिखो, खोजो, अन्वेषण करो, बात करो, डिस्कशन करो, आपस में पूछो, सवाल पूछो, 1000 तरीके के सवाल पूछो। तो आप लोग सवाल पूछ रहे थे तो मेरे को अच्छा लग रहा था। सवाल जितना पूछोगे आप आपका नॉलेज उतना ही बढ़ेगा। तो सवाल पूछने के समय एकदम खोटी बेशरम होना है, एकदम बेशरम, है ना? सवाल। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम नहीं मालूम है। चलो, मेरा नाम है तुषार। क्या भैया? तुषार। अच्छा, भैया जी का लिखा हुआ था होस्ट बैच यहाँ पे कहीं। कल आपके क्लास लेंगे अखिल सर, वो भी जमशेदपुर के हैं, तो कल मैथ पढ़ाएंगे वो आपको, ठीक है? सेम टाइम में। उनसे वो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, तो आप पूरा सवाल निचोड़ लेना उनसे अच्छे से। सर जरूर है ना? तो एकदम। और एक और चीज है, आप लोग के इलाके में और आपके उम्र के अगर लोग हैं जो पढ़ना चाहें, यस भैया, उनको आप बुलाएं, वो अपने अपने घर से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक सर, उनको बुलाओ, क्योंकि हम लोग का ये है कि देखो भाई, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सेम टाइम में अगर ज्यादा लोगों को ये सेम मिले तो एक डिस्कशन भी होगा, आप लोग आपस में क्वेश्चंस होंगे, तो ज्यादा आपको मजा भी आएगा, है ना? यस भैया, लर्निंग ज्यादा होती है। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि अगर आपको अच्छा लगा तो आप जितने अपने भाई बंधु हैं कहीं भी हो दुनिया में, अभी तो इंटरनेट का जमाना है, आराम से जहां भी है बैठ के बुलाएं उनको, है ना? यस भैया। आप लोगों में से मैथ्स कौन कौन पढ़ता है? हम लोग सर पढ़ते हैं इधर। तुम भी फरीद भाई? हम नहीं पढ़ते भैया, हम बायो ले लियो तुम। यस भैया। चलो कोई नहीं, ठीक है। हमारा, आपको अगर अंग्रेजी समझ में आता हो तो हमारा सेंटम एकेडमी का यूट्यूब चैनल भी है, उसमें आप जाके देखोगे तो बहुत सारा आपको पढ़ने लायक सामान मिलेगा। ओके, है ना? ये आपको पीछे दिख रहा है ना, सेंटम एकेडमी, देखो लिखा हुआ। ये वाला आपको, ये मेरा ही एकेडमी है, तो इसमें आपको बहुत सारा सामान मिल जाएगा, ठीक है? चलो भाई, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू सर, है ना? हम उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा, पसंद आया। सर बहुत ही मजा आया, बहुत मजा आया भैया, बहुत बढ़िया। चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट, खाना खाओ, ऐश करो, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। और राहुल भैया को बता देना, कुछ दरकार हो तो वो मेरे को बता देंगे, तो नंबर हम लोग शेयर करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना। और कोई भी अगर कठिनाई परेशानी हो तो आराम से बिंदास, है ना? ओके जी, बड़े बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।